गुड इवनिंग मैं क्लास 11th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर में चौथा चैप्टर चल रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। आज हम लोग इस चैप्टर की आपकी किताब के शुरुआत के 3 शार्ट एवं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस आपकी किताब के इस चैप्टर में 5 शार्ट एवं 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत के 3 शार्ट एवं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाकी बचे हुए अन्य शार्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और अभी तक आपका प्रोज का अच्छा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 4 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये आपका चौथा चैप्टर चल रहा है और आज की क्लास चौथे चैप्टर की अंतिम क्लास है। तो यह दिन में से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11th की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि जितना बेहतरीन आप क्लास 11th में मेहनत करोगे उतना ही आसानी आपको क्लास 12th में होगी। तो इसलिए भैया क्लास 11th में आपको किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है। और ये क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में 5 शार्ट एवं दोनों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहाँ पर आए हुए हों तो बच्चे आप लोग अपनी पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यहाँ पर देखिए आपका शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए आपका पहला प्रश्न दिए हुए हैं, वाई वाज मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस। मीन्स मिस्टर ब्राउन क्यों अवाक रह गए थे, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स मीन्स कुछ क्षण के लिए। मीन्स मिस्टर ब्राउन कुछ क्षण के लिए अवाक क्यों रह गए थे। तो भैया काहे को मिस्टर ब्राउन कुछ क्षण के लिए अवाक हो गए थे, जब जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि फैक्ट्स को मीन्स तथ्यों को कोई भी किताब में देख सकता है, तो इसलिए हमें उसे जो है तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात पर क्या हो गए थे टीचर मिस्टर ब्राउन, आश्चर्यचकित हो गए थे और आश्चर्यचकित होकर के कुछ क्षण के लिए एकदम अवाक हो गए थे। तो यही इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमने इस उत्तर को कैसे लिखे हुए हैं, यहां पर ध्यान से देखिए। मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस मिस मिस्टर ब्राउन जो है अवाक हो गए थे, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स मिस कुछ पल के लिए। मिस्टर ब्राउन कुछ पल के लिए अवाक हो गए थे, बिकॉज क्योंकि ही वाज अमेज्ड वह आश्चर्यचकित हो गए थे, एट आइंस्टीन्स आर्गुमेंट मीन्स आइंस्टीन के तर्क पर। और तर्क क्या था आगे देखिए, दैट वन कैन लुक अप फैक्ट्स इन बुक मीन्स कोई भी तथ्यों को किताबों में देख सकता है। सो देयर वाज नो नीड इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है, टू लर्न दे मीन्स उन्हें रटने की, उन्हें तैयार करने की। तो इसलिए उन्हें पढ़ने या रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तर्क पर जो है वे आश्चर्यचकित हो गए थे और आश्चर्यचकित होकर के कुछ समय के लिए अवाक हो गए थे, मीन्स कुछ भी बोल नहीं सके थे। तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना प्रश्न में पूछे हुए थे हमने उतना सीधे सटीक ढंग से लिखा दिए हुए हैं। तो एक बार फिर से उत्तर देख लीजिए, मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिकॉज ही वाज अमेज्ड एट आइंस्टीन्स आर्गुमेंट दैट वन कैन लुक अप फैक्ट्स इन बुक्स, सो देयर वाज नो नीड टू
टू लर्न देम। तो भैया ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। और आपको टारगेट भूलना नहीं है, आपको एक क्लास 12th का टारगेट दिए हुए हैं, इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं बोर्ड परीक्षा में, तो इसलिए आप इस चीज को दिमाग में अभी से बनाए रखना। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहां पर देखिए आपका दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चे, What is Einstein's व्यू, मीन्स आइंस्टीन का दृष्टिकोण क्या है अबाउट एजुकेशन, मीन्स शिक्षा पर, मीन्स शिक्षा के विषय में आइंस्टीन के विचार क्या हैं। ये पहला प्रश्न इसमें हो गया। दूसरा प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, हाउ फार डू यू एग्री विथ इट, मीन्स आप इससे कितने एग्री हैं, कितने सहमत हैं, मीन्स आइंस्टीन के विचार क्या हैं और आप इससे कितना सहमत हैं, इस चीज को दूसरे प्रश्न में पूछे हुए हैं। तो भैया आइंस्टीन का विचार क्या है शिक्षा के प्रति, जब जो है टीचर ने कहा, मीन्स हिस्ट्री टीचर ने कहा कि आप अपने सिद्धांत को बताइए, बताइए कौन सा सिद्धांत तुम्हारा है, तो उसके बाद आइंस्टीन ने क्या कहा था कि हमें जो है फैक्ट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मीन्स फैक्ट्स मीन्स तथ्यों को पढ़ना एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, हमें जो है इसके अलावा हमें आइडियाज पे फोकस करना चाहिए, मीन्स विचारों पर फोकस करना चाहिए, ताकि जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके। तो भैया इसलिए इन्होंने कहा था हमें फैक्ट्स पर फोकस नहीं करना चाहिए, फैक्ट्स और डेट्स पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें आइडियाज पर फोकस करना चाहिए। तो यही हो गया आइंस्टीन का व्यू हो गया एजुकेशन पर। और दूसरा चीज, हाउ फार डू यू एग्री विथ इट, आप इससे कितना सहमत हैं, बिल्कुल पूरा सहमत हैं। तो भैया हमें यही तो डेट याद करके क्या करेंगे, कोई अगर डेट है जो है फलाना इस सन में मर गए थे, हम उससे क्या करेंगे, ठीक है, तो जबकि उसके पीछे अगर रीजन जाने क्यों हुआ था तो उससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, तो यही आइंस्टीन का भी कहना था। तो भैया इस चीज को हम दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे, देखिए कैसे लिखे हुए हैं। आइंस्टीन बिलीव्ड, आइंस्टीन विश्वास करते थे, लर्निंग फैक्ट्स मीन्स जो है तथ्यों को तैयार करना, पढ़ना, वाज नॉट एजुकेशन, शिक्षा नहीं था, शिक्षा नहीं है था, मीन्स जो है आइंस्टीन का कहना था कि जो है तथ्यों को पढ़ना शिक्षा नहीं था, नहीं था, रादर जो है रादर मीन्स होता है बल्कि थिंकिंग न्यू आइडियाज, नए विचारों को सोचना, टू सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम मीन्स जो है निराकरण करने के लिए, एग्जिस्टिंग मीन्स होता मौजूदा, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, मौजूदा समस्या का निराकरण करने के लिए नई विचारों को सोचना, वाज एजुकेशन, यही शिक्षा थी, मीन्स यही शिक्षा है कि हमें जो समस्या है, मौजूदा जो समस्या है उसके जो है उस पर विचार करना चाहिए, उस पर सोचना जो है चाहिए, तो वही क्या होती है, वही जो है शिक्षा होती है। ये नहीं कि हम फैक्ट्स को तैयार कर लें वही शिक्षा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा किसका कहना था, अल्बर्ट आइंस्टीन का व्यू था। और जहां पर हमने वाज किए हुए हैं, आप यहां पर बिल्कुल इज कर सकते थे, इज कर लेंगे तो आपका प्रेजेंट में उत्तर हो जाएगा, हालांकि ऊपर इज दिए हुए प्रश्न में इसलिए आपको बता रहे हैं, आप यहां पर इज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रश्न में इज दिए हुए हैं तो इसलिए आप नीचे इज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बात का हमें ध्यान देना होता है कि जिस टेंस में हम उत्तर लिखें उसी टेंस में पूरा उत्तर होना चाहिए, ऐसा नहीं आधा प्रेजेंट में लिख दें आधा पास्ट में लिख दें, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहां पर पूरा पास्ट में ही कर दिया हुआ है, जो है प्रेजेंट में नहीं किए हुए, तो अगर आपको प्रेजेंट में करना हो तो पूरा प्रेजेंट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ये हो गया। अब आप कितना आइंस्टीन के व्यू से सहमत हैं उस चीज का उत्तर यहां पर देखिए, आई कंप्लीटली एग्री, मैं पूर्णतया सहमत हूं विथ आइंस्टीन्स व्यू, आइंस्टीन के विचार से, मैं आइंस्टीन के विचार से पूर्णतः सहमत हूं। ही वॉज टॉकिंग मोर सेंस, वह अत्यधिक समझदारी की बात करते थे, देन हिज हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन, अपने इतिहास के शिक्षक मिस्टर ब्राउन से अधिक वह समझदारी की बात किया करते थे। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या उत्तर हो गया, आइंस्टीन बिलीव्ड लर्निंग फैक्ट्स वाज नॉट एजुकेशन, रादर थिंकिंग न्यू आइडियाज टू सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स वाज एजुकेशन। I completely agree with Einstein's view as he was talking more sense than his history teacher Mr. Brown। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। और जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, अभी आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो भैया लाइक की संख्या जल्दी से फटाफट बढ़ा दें। तो भैया अब यहां पर देखिए तीसरा आपका प्रश्न है, ध्यान से पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न है आपका,
वाई डिड अल्बर्ट सी नो पॉइंट, अल्बर्ट को क्यों कोई तुक नहीं समझ में आता था इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स, मीन्स जो है तारीख और जो है तथ्यों को तैयार करने में, मीन्स दिनांक और तथ्यों को सीखने में अल्बर्ट को कोई तुक क्यों नहीं लगता था। तो भैया अल्बर्ट को काहे नहीं लगता था कि जो है डेट और तारीख तैयार की जाए, तो इसलिए नहीं लगता था क्योंकि उन्हें पता था कि इसे हम किताब में देख सकते हैं। अल्बर्ट को इसलिए जो है इसमें कोई तुक नहीं लगता था क्योंकि उनका कहना था कि इसे कोई भी किताबों में देख सकता है, जो है तथ्य और जो है उसके जो है डेट्स को कोई भी किताब में देख सकता है, इसलिए जो है उन्हें कोई तुक इसमें नहीं लगता था। तो इसी को हम इस प्रश्न के उत्तर में सीधे सटीक ढंग से लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, अल्बर्ट डिड नॉट सी एनी पॉइंट, अल्बर्ट को कोई भी तथ्य नहीं लगता था, कोई भी तुक नहीं लगता था इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स, मीन्स तारीख और तथ्यों को तैयार करने में, तारीख और तथ्यों को तैयार करने में अल्बर्ट को कोई जो है तुक नहीं लगता था, बिकॉज क्योंकि वन कैन ऑलवेज लुक देम अप, मीन्स कोई भी उन्हें हमेशा देख सकता था इन अ बुक, मीन्स पुस्तक में, क्योंकि उन्हें कोई भी पुस्तक में देख सकता था इसलिए उन्हें उसे तैयार करने में कोई तुक नजर नहीं आता था। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया, अल्बर्ट डिड नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स बिकॉज वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक। तो ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। बाकी दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और बचे हुए हैं, दोनों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका पेड क्लास में कराया जा चुका है। तो भैया पेड क्लास के लिए भी थोड़ा सा बचा देना चाहिए ना, नहीं तो जो है पेड क्लास वाले बच्चे विरोध नहीं कर देंगे, सर जी जो है हम लोग फीस दिए हुए हैं तो हम लोग को जो है क्या अतिरिक्त मिल रहा है, इसलिए आप लोग समझ जाया करो, थोड़ा सा हमारी भी मजबूरी होती है। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। यहां पर आपको दिख रहा होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसमें भी दो प्रश्न हैं, आपको एक प्रश्न करा देते हैं। ध्यान से आप लोग क्लास को अटेंड करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से भैया पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद आगे क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अब यहां पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं, फिर उसके बाद इसके उत्तर को समझेंगे। यहां पर देखिए दिए हुए हैं, रिलेट मीन्स व्यक्त करिए, इन योर ओन वर्ड्स मीन्स अपने शब्दों में, अपने शब्दों में व्यक्त करिए, ट्रांसपायर्ड मीन्स घटित होना, बिटवीन दी हिस्ट्री टीचर जो घटित हुआ इतिहास के शिक्षक के बीच में, मिस्टर ब्राउन एंड यंग आइंस्टीन और नौजवान आइंस्टीन के बीच में। मतलब यंग जो है आइंस्टीन मीन्स नौजवान आइंस्टीन और जो इतिहास के शिक्षक मिस्टर ब्राउन के बीच जो घटित हुआ उसे अपने शब्दों में व्यक्त करिए। तो भैया कुल मिलाकर के कहानी लिख देना है, आइंस्टीन और जो है इनकी कहानी लिख देना है, कैसे इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, वही इस प्रश्न में पूछ रहे हैं। तो अब कन्वर्सेशन लिख दो, जो उन्होंने प्रश्न पूछा इन्होंने जवाब नहीं दिया, कहे कि हमें फैक्ट्स नहीं तैयार करना, उसे किताब में कोई देख सकता, वही जो है नौटंकी लिख दो जो आपने उधर कहानी पढ़ा हुआ था। तो अब देखिए हमने जो है उस चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, ध्यान से आप लोग यहां पर देखिए क्या लिखे हुए हैं। मिस्टर ब्राउन मीन्स मिस्टर ब्राउन दी हिस्ट्री टीचर मीन्स इतिहास के शिक्षक, लेड स्ट्रेस मीन्स दबाव डालते थे, ऑन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स मीन्स जो है तारीख और तथ्यों को तैयार करने में, मीन्स जो है मिस्टर ब्राउन इतिहास के शिक्षक तथ्यों और तारीख को तैयार करने में दबाव देते थे। अल्बर्ट क्लेम्ड, अल्बर्ट दावा करते थे, मींस अल्बर्ट का क्लेम होता था, दावा था, दैट ही कुड नॉट सी एनी पॉइंट कि उन्हें कोई तुक नहीं समझ में आता है इन लर्निंग डेट्स मींस तारीखों को तैयार करने में। अल्बर्ट इस पे दावा करते थे कि उन्हें तारीखों को तैयार करने में कोई तुक नहीं समझ में आता था। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, उन्हें कोई भी जो है किताबों में देख सकता है। The teacher felt angry means the teacher क्रोधित महसूस किए, as well as amazed इसके साथ साथ वे आश्चर्यचकित हो गए थे, at अल्बर्ट्स stubbornness means अल्बर्ट के इस हठपन पर, इस जिद्दीपन पर जो है वे क्या हो गए थे, आश्चर्यचकित भी थे। The boy insisted means अल्बर्ट ने इंसिस्ट किया, जिद किया, that learning facts is not education means तथ्यों को तैयार करना शिक्षा नहीं है। मिस्टर ब्राउन देन सार्केस्टिकली मीन्स तब जो है मिस्टर ब्राउन ताना रूप में
आस्क्ड मींस पूछे अल्बर्ट मींस अल्बर्ट को टू टेल दी क्लास दी आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तब उन्होंने क्लास में कहा कि क्लास को बताए कि तुम्हारा आइंस्टीन थ्योरी क्या है, आइंस्टीन का सिद्धांत क्या है, विचार क्या है। उन्होंने अल्बर्ट को क्लास में बताने के लिए कह दिया। अल्बर्ट सेड, अल्बर्ट ने कहा दैट आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट देन फैक्ट्स, कि जो है जो आइडियाज होते हैं, जो विचार होते हैं, वे तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इंस्टीड ऑफ लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स मींस युद्धों की तारीखों को तैयार करने के अलावा आर विच ऑफ द आर्मी किल्ड मोर मैन, या फिर किस आर्मी ने अधिक व्यक्तियों को मारा, ही वुड बी मोर इंटरेस्टेड, वह जो है अधिक रुचि लेंगे इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर मींस वे सैनिक एक दूसरे को मारने का प्रयास क्यों कर रहे थे, वह इसमें अधिक रुचि लेंगे। इसके बजाय, किसके बजाय, कि जो है कि युद्ध की तारीख, युद्ध कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था और कितने सैनिक उसमें मारे गए थे, इसके बजाय वह जो है सैनिक एक दूसरे से क्यों लड़ रहे थे, जो है वह उस पर जो है ध्यान देना, उस पर जो है अधिक रुचि लेंगे, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था। मिस्टर ब्राउन फेल्ट एग्जास्परेटेड, मिस्टर ब्राउन इस पे क्या फेल्ट किए, एग्जास्परेटेड मींस चढ़ जाना, क्रोधित महसूस होना, मींस इस पे चढ़ गए, मिस्टर ब्राउन इस पे चढ़ गए। हिज आईज वर कोल्ड एंड क्रूएल, उनकी आंखें ठंडी और क्रोधी हो गई थी। ही पनिश्ड एल्बर्ट, उन्होंने एल्बर्ट को दंडित किया बाई मेकिंग हिम स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड, एक अतिरिक्त पीरियड रुकने के लिए कह करके, दैट डे मींस उस दिन एक अतिरिक्त पीरियड रुकने के लिए कह करके उन्हें जो है मिस्टर ब्राउन ने क्या किया था, दंडित किया हुआ था। तो यही दोनों के बीच में घटना घटित हुई थी। तो इसी चीज को हमने एकदम बेहतरीन शब्दों में और छोटे कम जो है शब्दों में यहां पर आपको दिखा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। तो उत्तर देखिए, मिस्टर ब्राउन दी हिस्ट्री टीचर लेड स्ट्रेस ऑन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स। Albert claimed that he could not see any point in learning dates. One can always look them up in a book. The teacher felt angry as well as amazed at Albert's stubbornness. The boy insisted that learning facts is not education. Mr. Brown then sarcastically asked Albert to tell the class the Einstein theory of education. Albert said that ideas are more important than facts. Instead of learning the dates of battles or which of the armies killed more men, he would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. Mr. Brown felt exasperated. His eyes were cold and cruel. He punished Albert by making him stay in for an extra period that day. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और बचा हुआ है, जिसको जो है पेड क्लास के ग्रुप में कराया गया है, तो इसलिए आप लोग वहां से देख करके कवर कर लेंगे। जो बच्चे पेड क्लास के बच्चे तो वैसे हो चुका है उनका, ठीक है। तो बाकी एक बार बता देते हैं पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे, पूरा प्रोसेस समझा देते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। तो भैया यहां पर देखिए पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखी गई हैं। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पूरा मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना, और खास करके क्लास 12th के लिए तैयार करना, ठीक है। और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है, जब तक आपकी फाइनल परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में
ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिगार्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कहीं एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो अब यहीं पर हम लोग सेशन की समाप्ति करेंगे। और हाँ, नई बैच मींस क्लास 12th का एडमिशन 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग दिमाग में बनाए रखिए 1 फरवरी से आपकी क्लास 12th का भी एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल क्लास 12th के लिए तैयार रहेंगे। आपकी पहली बैच 1 फरवरी से शुरू हो रही है। तो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो इसलिए बच्चे मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।